हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द पढ़ाई एकेडमी। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग सैम्पल पेपर को आगे बढ़ाने वाले हैं। सैम्पल पेपर जो हम लोग ने कल की क्लास में किया था, आज हम लोग सैम्पल पेपर उसी सेम सैम्पल पेपर के रेस्ट एमसीक्यू करने वाले हैं, जो कि 11th से लेकर 20th तक का क्वेश्चन है वो करेंगे, जिसमें 2 असर्शन रीजन भी हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए बकवास अपनी बंद करके क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 11 है पहला। इफ अ टावर 6 मीटर हाई कास्ट 2√3 मीटर लॉन्ग शेडो, 6 मीटर हाई टावर है, शेडो बनाता 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, देन द एलिवेशन ऑफ द सन इज एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन क्या होता है? यहां से जो एंगल बनेगा वो हमें फाइंड करना है। तो कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्यूशन यहां पे देखो, सॉल्यूशन नंबर 11 है। क्या किया गया है? हाइट देखो क्या दिया हुआ है। अब देखो सबसे पहले इन दोनों का रिलेशन कौन बताता है? परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन कौन बताता है? जब यहाँ पे एंगल है, एलिवेशन है, तो इसके साथ परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन बताता है 10। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर क्या है? 6 है। बेस क्या है? 2√3। 2 से कितने टाइम में गया? 3 टाइम में, 3√3। अब यहां पे बच्चे कुछ कंफ्यूज हो जाएंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। √3 को हटाते हैं डिनोमिनेटर से, तो 3√3, या फिर ऐसे नहीं, √3 इंटू √3 अपॉन √3 कैंसिल होके कितना आया? √3। तो tan थीटा की वैल्यू आई, tan थीटा इज इक्वल टू √3 किसके इक्वल होता है? tan 60 के। तो थीटा tan कैंसिल हो गया, तो थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। ये हमारा क्या हो गया? आंसर ए। ठीक है। अब देखो 12th नंबर क्वेश्चन देखो। मनी ईट्स अ पेस्ट्री ऑफ वनीला एंड चॉकलेट फ्लेवर कंबाइंड इफ वनीला फ्लेवर्ड स्क्वायर शेप्ड पोर्शन। ये जो स्क्वायर शेप है ना, ये वनीला है। OABC इंस्क्राइब्ड इन अ चॉकलेट, चॉकलेट के अंदर इंस्क्राइब्ड है। क्वाड्रेंट OPBQ ऑफ अ सर्कल इफ OA इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, OA की वैल्यू 20 सेंटीमीटर दी है, देन विच कॉन्सेप्ट कैन बी यूज टू फाइंड एरिया ऑफ चॉकलेट फ्लेवर्ड पोर्शन। देखो हमारा पहले तो स्क्वायर वाला क्या था? ये हमारा वनीला था, वनीला फ्लेवर्ड स्क्वायर शेप्ड। तो ये हमारा वनीला था, ये हमारा चॉकलेट था। ठीक है, ओके। अब हमें बताना है चॉकलेट का एरिया निकालने के लिए कौन से मेथड का यूज करना होगा। तो आप जानते हो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल और लेंथ ऑफ एन आर्क, सारी चीजें जानते हो आप। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? जो हम पिज्जा, जैसे कि हमारा पूरा सर्कल बना हो, उसका 1/4 हो गया, वो एक सेक्टर होता है। ठीक है। सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट जैसे ये हमारा सर्कल होता है, इससे अगर कोई भी कहीं पे भी लाइन खींच दे तो ये हमारा सेगमेंट होता है। ठीक, तो ये तो हमारा नहीं है, ये तो सेगमेंट दिख ही नहीं रहा है, हमें तो सेक्टर दिख रहा है। क्लियर। तो हमारा आंसर तो फिलहाल ये है, बाकी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आप जानते हो। लेंथ ऑफ एन आर्क क्या होती है? एक पूरे सर्कल की जो पैरामीटर होता है, पैरामीटर या सर्कमफेरेंस होता है, उसका डिवाइड बाय 4 करोगे तो एक आर्क की, मतलब जितना भी एंगल दिया, 90 दिया है तो 360 बाई थीटा और इंटू 2πr, इस टाइप से आप करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर फिलहाल क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर वाला एरिया निकाल के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, बड़ा सा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग। इफ द रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम्स ऑफ 2 स्फीयर्स इज 8:7, तो V1 अपॉन V2, 2 स्फीयर है, उनका रेशियो क्या दिया है? 8/27। अब V1 की वैल्यू क्या होती है? स्फीयर ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई r³ अपॉन 4/3 पाई कैपिटल R³ ले लेते हैं, इज इक्वल टू 8/27। 4/3 पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा हमारा r³
आर क्यूब क्या है, ऐसे ले लेते हैं, आर अपॉन आर का होल क्यूब इज इक्वल टू 8/27। सो आर अपॉन आर कितना हो जाएगा, 2/3। ठीक है, ये हमारा आर का रेशियो, रेडियस का रेशियो आ गया। ठीक है, अब पूछा किसका था, पूछा था देयर सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, S1/S2 पूछा है, तो 4 पाई आर स्मॉल आर का स्क्वायर अपॉन 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। सही है ना, कंफर्म बताना भाई, गलत तो नहीं कर रहे हैं, नहीं, फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट है। तो 4 पाई, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर की आर स्मॉल आर अपॉन आर का होल स्क्वायर बोल सकते हैं इसको। स्मॉल आर अपॉन आर कितना है, 2/3, तो 2/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × 4/9। कोई ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करो, व्हाट्सएप ग्रुप पे जल्दी जल्दी ज्वाइन करो और इस वीडियो को जल्दी जल्दी अपने दोस्तों में शेयर करो, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और हम लोग आपके लिए मेहनत करते रहें। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन नंबर 14, गिवन दैट sin अल्फा इज इक्वल टू √3/2, sin अल्फा इज इक्वल टू √3/2 दिया हुआ है, तो sin अल्फा √3/2। ठीक है, तो √3/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 डिग्री। ठीक है, अब अल्फा इज इक्वल टू होगा साइन, ये वाला साइन क्या हो जाएगा, इनवर्स में आ जाएगा और साइन 60 हो जाएगा। अब इनवर्स इनवर्स कैंसिल होगा, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। ठीक है, cos बीटा इज इक्वल टू 0, तो cos बीटा इज इक्वल टू 0 दिया है, तो cos बीटा इज इक्वल टू होता है cos 90 डिग्री। तो बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos इनवर्स cos 90 डिग्री, तो बीटा इज इक्वल टू आएगा 90 डिग्री। हमसे पूछा क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा माइनस अल्फा, तो बीटा माइनस अल्फा, बीटा है 90 माइनस 60 इज इक्वल टू कितना आएगा, 30 डिग्री। बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू आ गई कितनी, 30, ऑप्शन डी। ठीक है बच्चों, कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके, बिना कुछ सोचे समझे आप सीधे आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट या कहीं से फोटो कहीं से अरेंज करके आप व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल के पूछ सकते हो। ठीक है, शर्माने की जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 15th, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड, द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज आइदर रेड और क्वीन। तो सबसे पहले रेड कार्ड कितने होते हैं, रेड कार्ड्स कितने होते हैं, रेड कार्ड्स होते हैं 26। अब क्वींस कितनी होती हैं, वैसे तो क्वींस क्या होती हैं, 4 होती हैं, बट 2 इसमें इंक्लूडेड है, तो बची कितनी, 2। तो हमारा टोटल कितने नंबर ऑफ कार्ड्स निकाल सकते हैं, आ सकते हैं, तो प्रोबेबिलिटी आइदर रेड और अ क्वीन क्या होगा, 28/52। देखो भाई किससे कट रहा है, ये डिवाइड करो इसको। सबसे पहले देखते हैं, तो ये गया 2 से 14, 4 से ले लें क्या, 4 से ले लेते हैं, 4 7 जा 4 13 जा। कोई ऑप्शन है क्या, या ऑप्शन डी। क्लियर है, छोटा सा आंसर था। 16th क्वेश्चन, अक्षय ड्रू अ कार्ड एट रैंडम फ्रॉम अ डेक ऑफ कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कार्ड ड्रॉन टू बी रेड और अ ब्लैक, एंड व्हाट कैन वी से अबाउट दैट इवेंट। देखो हम जानते हैं, इसने बोला या रेड हो या ब्लैक हो, तो हमारे जो कार्ड्स हैं टोटल रेड कार्ड कितने होते हैं, 26। ब्लैक कार्ड कितने होते हैं, ब्लैक कार्ड इज ऑल्सो 26। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी होगी
हम निकालेंगे अगर पूरे कार्ड्स रेड भी निकाले तो कितना 52 कार्ड्स निकल सकते हैं। 52/52 कैंसिल होके कितना आ गया 1। तो हमारा 1 वाले दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन बी है, एक ऑप्शन डी है। पहला क्या बोला 1 एंड इट इज अ श्योर इवेंट, क्या ये हो सकती है। दूसरा 1 एंड इट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट, क्या ये इवेंट नहीं हो सकती। तो हमारा 1 आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा बी होगा। ये हमारा गलत है, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, आंसर इसका 1 है और ये हमारी श्योर इवेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। द फॉलोइंग डेटा गिव द इंफॉर्मेशन ऑन द एजेस ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ एसपीएस, एसपीएस मतलब स्कूल का नाम है, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया। डिटरमाइन द अपर लिमिट ऑफ द मोडाल क्लास ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले इस टर्म का मतलब जानते हो याद है ना, मोडाल मतलब जिस भी रेंज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, ठीक, उसे मोडाल कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ 15 सबसे ज्यादा है, बट आंसर हमारा 17 नहीं होगा। इसमें थोड़ा सा चेंजेस होगा। क्यों होगा, क्या एज किसी बच्चे की 0 हो सकती है और वो स्कूल जाता है। पहली बात तो 0 एज हो ही नहीं सकती, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे 0.5 ऐड करेंगे। इधर 0.5 ऐड किया, इसमें से 5.5 आगे चला गया। अब यहाँ पे देखो एक एक गैप हो रहा है, 6 आ रहा है ना, तो इसको क्या करेंगे 5.5 से 11.5, इसमें क्या होगा 11.5 से 17.5, इसमें क्या होगा 17.5 से 23.5। देखो ये तो 0 से मतलब 0.5 पहले ऐड, इधर क्या करना है 0 से, हाँ 0.5 ऐड करा। अब इधर क्या किया 0.5 माइनस कर दिया, 0.5 माइनस कर दिया, 0.5 माइनस कर दिया, 0.5 बढ़ा दिया, 0.5 बढ़ा दिया, 0.5 बढ़ा दिया, तो 23.5 हो गया। वहां से 29.5। अब फ्रीक्वेंसी देखो, फ्रीक्वेंसी क्या थी वो तो सेम रहेगी। इसकी थी 13, इसकी थी 10, इसकी थी 15, इसकी थी 8, इस वाले रेंज की थी 11। अब इसमें पूछा मोडाल क्लास, मोडाल तो हमारा फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी तो यही है, तो इसके मोडाल की क्या निकालनी थी अपर लिमिट। अपर लिमिट क्या होगी 17.5, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखो द रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट इफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, मतलब जो कभी भी मीट ना करें, इसको दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं पैरेलल लाइंस। अब इस लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था ना, ये तो फॉर्मूला है, इसमें करने की जरूरत ही नहीं है। आप जानते हो पैरेलल लाइन के लिए क्या होता है, पैरेलल लाइन में क्या होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ पे देखो कुछ है क्या, पहला वाला नहीं है, दूसरा वाला a1/a', इन दोनों इक्वेशन देख लो, a1/a' इज इक्वल टू b1/b' डज नॉट इक्वल टू c1/c'। तो ये हमारा आंसर मैच कर रहा है इससे, ये तो पूरा ही इक्वल है, तो ये हमारे क्या हो जाते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन का होता है। ये a/a' ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो गया बच्चा 18th का ऑप्शन बी, ठीक है। चलो अब हमारा असर्शन एंड रीजन है उसको देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है। सबसे असर्शन एंड रीजन है, इसमें आपके 4 ऑप्शन होते हैं, पता है क्या क्या होते हैं। पहला असर्शन एंड रीजन ट्रू है बट उसका जो रीजन है एक्सप्लेनेशन वो करेक्ट है। बी होता है असर्शन रीजन ट्रू है बट जो एक्सप्लेनेशन है वो गलत है, ठीक है, नॉट करेक्ट। सी होता है असर्शन ट्रू है फॉल्स, असर्शन ट्रू है रीजन फॉल्स है। डी होता है असर्शन फॉल्स है रीजन ट्रू है। ये ऑप्शन होते हैं। अब इसमें देखो क्या है, असर्शन इफ द एरिया ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 21 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस, सर्कल ही ना, एक बार फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूं, मैंने गलत तो नहीं लिख दिया। एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल है बच्चा, यहाँ पे सेक्टर ऑफ अ सर्कल, तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू दिया है 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन इट्स सेंट्रल एंगल इज 20 डिग्री। अब एरिया दिया हुआ है, रेडियस इसकी 21 थी। अब इसका रीजन देखते हैं। रीजन में क्या है,
थीटा अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना दिया है 21 इंटू 21, ठीक है। यहां पे क्या करना है, वैल्यूज पुट कर दी। अब भाई देखो रेडियस तो आ गया, सेंट्रल एंगल 20 डिग्री होगा, ये हमें बताना है एरिया ऑफ सेक्टर की ऐसा होगा। कैसे कर सकते हैं भाई, इक्वल टू क्या होगा बता सकते हो, यहां पे दिया एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर दिया ना, तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना दिया था 77, ठीक है। चलो आगे देखते हैं करके इसको, 7 3 जा 3 से गया 12 टाइम में, मतलब 120 डिग्री हो गया। अब ये कितना गया 7 3 जा 7 3 जा 7 11, ठीक है। 11 से ये गया 2 टाइम में, ठीक है। यहां पे अब आपका बचा थीटा अपॉन 120 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 1, 3 2 जा 6, ये आया 20, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 20 डिग्री। सो बच्चा हमारा रेडियस मतलब 21 था, ओके है एंगल, तो हमारा ऑप्शन ए जो होता है ना, असर्शन एंड रीजन इज ट्रू एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन दिया, इफ द वैल्यू ऑफ मोड एंड मीन इज 60 एंड 66 रेस्पेक्टिवली, देन द वैल्यू ऑफ मीडियन इज 64। ये तो हमारा असर्शन हो गया। असर्शन तो दिया जो भी दिया है, रीजन में पुट करके देखते हैं। मीडियन कितना दिया है, मीडियन नहीं पुट कर, मीडियन हाँ, मोड कितना दिया है, मोड एंड मीड, मोड दिया है 60 प्लस 2 इंटू 66। यहां पे देखो 2 इंटू 66 है, तो 60 प्लस 66 के डबल होता है 132, यहां पे आ गया 182, ठीक है। अब भैया हमारा मीडियन कितना दिया हुआ है 64, 66 2 जा, ठीक है। हाँ जी, अब यहां पे तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता भाई, मीडियन कितना दिया था 64 दिया था, डज नॉट इक्वल है, मतलब इसमें असर्शन तो ठीक है, असर्शन इज ट्रू, नहीं असर्शन भी ट्रू कहां होगा, फॉर्मूला तो इसका फॉर्मूला जानते हो ना आप क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, वैसे एग्जैक्ट फॉर्मूला मैं बताया तो एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है मीडियन इज इक्वल टू 1/3 मीन प्लस 2 मोड, ये होता है फॉर्मूला। तो मीडियन इसमें वैल्यू पुट कर दो 64 इंटू 3, इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी 182, 3 4 जा 12, 60 से 192, डज नॉट इक्वल टू 182, तो इसमें ऑप्शन सी होगा, ना तो असर्शन ठीक है ना तो रीजन, दोनों क्या है फॉल्स है, ठीक है। तो ऑप्शन सी असर्शन एंड रीजन इज फॉल्स, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही लगते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सेक्शन बी सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, उसके इंटरनल कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन भी दिए होते हैं, ठीक है बच्चा। टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।